आजकल बिजली उपभोक्ताओं को एक मैसेज मिल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि आपका पिछला बिल जमा नहीं हुआ है, उसे अपडेट करने के लिए आप इस नंबर पर क्लिक करें। ये हैकर हो सकते हैं और आपका अकाउंट और आपका डाटा चुरा सकते हैं। आज हम इस समस्या को जानने के बाद यहाँ एसडीओ प्रणव चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का मैसेज है और विभाग किस तरह से उपभोक्ताओं को अपना संदेश भेजता है। ये फर्जी संदेश है, लोगों को इससे सावधान रहने की ज़रूरत भी है। लोगों को जागरूक करने के लिए एसडीओ प्रणव चौधरी बताएंगे किस तरह लोगों को जागरूक होकर के इस तरह के मैसेज के बहकावे में नहीं आना चाहिए। एसडीओ साहब, सबसे पहले कुछ लोगों के पास मैसेज आ रहा है कि आपका नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा, उसमें एक नंबर होता है। विभाग की क्या प्रक्रिया है और किस तरह का ये संदेश है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये संदेश किस फर्जी है? विभाग अगर इस तरह के मैसेज भेजता है तो किस के थ्रू भेजता है? जी, इस टाइप के जो भी मैसेजेस अभी फ़िलहाल सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें एक मोबाइल नंबर भी दिया जाता है। मैसेज यही रहता है कि आप इस नंबर पे कॉल करिए, अदरवाइज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। ये सभी मैसेजेस बिल्कुल फ़र्ज़ी हैं, इनका डिपार्टमेंट से कोई लिंक नहीं है। ये जो भी गैंग ऑपरेट कर रही है इस काम के लिए, पुलिस अपना काम ख़ैर कर ही रही होगी। अब हमारा जो विभाग का तरीका रहता है, विभाग का कोई भी जो मैसेज है वो एक तो यूपीपीसीएल की तरफ से ही आएगा, प्लस डिस्कनेक्शन का मैसेज नहीं आता है। विभाग की तरफ से जो मैसेज आता है वो सिर्फ बिल का मैसेज आता है। बिल में जो बिल का मैसेज जाएगा उसमें जाएगा कि आपका बिल अमाउंट इस महीने का जनरेट हो गया है, इतना आपका इस महीने का इतना टोटल ड्यू है और ये आपकी ड्यू डेट है। सिर्फ इतना मैसेज डिपार्टमेंट की तरफ से कंज्यूमर्स को जाता है। उसपे कभी भी कोई ऐसा नंबर मैसेज में नहीं रहता है कि आप इस नंबर पे कॉल करिए या इस नंबर पे अपनी डिटेल सेंड करिए या कोई लिंक ऐसा उसके साथ शेयर नहीं किया जाता है। तो वो इस टाइप के जो भी मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं ये डुप्लीकेट हैं, ये फ़ॉल्स मैसेजेस हैं। तो इन पे ध्यान ना दिया जाए। तो जिस तरह आपने अभी बताया कि यूपीसीएल का एक मैसेज आता है तो उसमें सिर्फ ये लिखा होता है ड्यू कनेक्शन, मतलब बिल की ड्यू डेट और डिसकनेक्शन डेट होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और क्या आप उपभोक्ता को बताएंगे अगर इस तरह का कोई मैसेज मिलता है तो उनको कहाँ संपर्क करना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए? जी, अगर किसी भी कंज़्यूमर को इस टाइप का अगर कोई भी मैसेज प्राप्त होता है, तो सबसे पहले तो उस मैसेज को वो तुरंत इग्नोर करके अपने अगर उसे कोई डाउट है, उसे लग रहा है कि उसका अगर किसी उपभोक्ता का बकाया भी है और उसे इस बात का डर है कि कहीं मेरा बिजली का कनेक्शन ना कट जाए, तो उस नंबर पे कॉल ना करके सबसे पहले अपने नज़दीकी बिजली घर का अगर मोबाइल नंबर है, तो अपने नज़दीकी बिजली घर पे कॉल करके बात करें। या अगर दिन का समय है और अगर आना संभव है, तो आप अपने नज़दीकी बिजली घर पे या एसडीओ ऑफिस या अपने जेई के कार्यालय पे या फिर आप एक्सचेंज ऑफिस किसी भी निकटतम बिजली दफ्तर या बिजली घर पे जाके उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। आप अपना बिल दिखा सकते हैं और अगर आपका बिल बकाया है, तो आप उनसे लिखित में एप्लीकेशन लेके समय भी ले सकते हैं कि मैं अपना बिल 3 दिन में या 4 दिन में या 6 दिन में अपना बिल मैं जमा करा दूँगा। और इस तरीके से जो मैसेज आता है बस उसे इग्नोर करना ज़रूरी है। ये फ्रॉड ही है, ये पूरा एक स्कैम ही ये चल रहा है इस समय। तो मेरा सभी बिजली उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है कि कोई भी ऐसा मैसेज यदि आपको प्राप्त होता है, प्लीज़ उसे इग्नोर करें। तो अभी आपने एक चीज़ कही उपभोक्ता को ये जानकारी भी होनी चाहिए, किसी के बिजली बिल बकाया है, तो अभी आपने कहा कि वो समय भी ले सकता है, तो विभाग के लिए क्या प्रक्रिया है? बहुत से लोगों का बिल जमा नहीं हो रहा है, तो किस तरह से वो पार्ट में अपना बिल जमा कर सकते हैं? जी, देखिए सबसे पहले तो अगर किसी भी उपभोक्ता का बिल बकाया है, अगर किसी का घरेलू या दुकानदार 2, 4, 5 किलोवाट तक का कनेक्शन है, 10 किलोवाट तक का कनेक्शन है, अगर उनका बिल बकाया है, तो उनके पास हमारा लाइन स्टाफ रेगुलरली जाता रहता है, उनका बिल जमा करवाने के लिए। उनका कनेक्शन काटने के लिए भी अभियान चलते रहते हैं, उनके कनेक्शन भी काटे जाते हैं और उन उपभोक्ताओं को वो हमारे लाइनमैन को बाय फेस, बाय मोबाइल नंबर वो हर तरीके से हमारे लाइन स्टाफ को अपने क्षेत्र के जेई को पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कनेक्शन का ये प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक मैसेज आएगा और उसके तुरंत बाद आपकी सप्लाई कट जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। विभाग का प्रोसेस इस तरीके से रहता है और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए वो प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए हमारे एक हर महीने जो भी बकायेदार हैं, जिनका इंडस्ट्रीज़ का बिल जमा नहीं हुआ है, उनसे हमारे यहाँ से जो हर महीने वही स्टाफ हैं, वही लोग हैं जो उन्हें सबसे पहले कॉल करते हैं। कि आपका बिल इतना-इतना ड्यूज़ है, आपकी ये ड्यू डेट है और आपकी ड्यू डेट जा चुकी है, आपका पेमेंट नहीं हो पाया है। यूजुअली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का पेमेंट हो भी जाता है टाइमली, पर इन केस किसी का कोई बचता भी है या रह भी जाता है, इंडस्ट्री की सप्लाई ऐसे हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंडस्ट्री वाला 2, 4, 5 दिन का टाइम माँगता है, वो मेरे ऑफ़िस में आके बात करके मेरे ऑफ़िस से भी टाइम ले सकता है अपना एप्लीकेशन देके, एक्सीएन साहब के ऑफ़िस से भी टाइम ले सकता है या जेई साहब के पास भी एक एप्लीकेशन लगा के उसे भी टाइम मिल सकता है।
और जो भी यानी उपभोक्ताओं से अगर कोई कनेक्शन काटने के लिए संपर्क करेगा, तो वो हमेशा एक जाना-पहचाना चेहरा ही उनके सामने आएगा, क्योंकि बकायेदारों को भी, हमारे जो विद्युत के बकायेदार हैं, उन्हें भी हमारे स्टाफ की पहचान है, बाय फेस भी और बाय मोबाइल नंबर भी। तो कोई एकदम से ऐसा नहीं होगा कि कोई मैसेज आएगा और उसके 2 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आपकी बिजली अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफ़वाह है, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। कुछ भी ऐसा मैसेज आते ही आपको अपने निकटतम बिजली दफ्तर या बिजली घर पे संपर्क करिएगा। तो आपके बिजली के जो उपभोक्ता हैं, बिजली समय से बिल जमा करने के लिए बिजली चोरी ना करें, ऐसा कोई संदेश, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, ये भी आप बताइए? जी, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो जो हमारे कुछ उपभोक्ता बिजली चोरी में भी लिप्त रहते हैं और उन पर टाइम टू टाइम विभाग के अलग-अलग अभियानों के तहत कार्रवाई भी होती है, चोरी पकड़ने के अभियान भी चलते हैं, मॉर्निंग रेड भी की जाती है, इवनिंग रेड, नाइट रेड भी की जाती है। तो अगर कोई भी हमारा उपभोक्ता बिजली चोरी में लिप्त है, तो सबसे पहले बिजली चोरी उसे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जितना बिजली चोरी करके वो पैसा बचाने की सोचेंगे, जब उनकी बिजली चोरी पकड़ी जाएगी, तो उससे ज़्यादा का उन्हें नुकसान है। अगर बिजली का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, तो उनका बिल इतना नहीं आएगा, वो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल भी सही आएगा और उसमें उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। नाउ चेकिंग भी अभियान जैसे चलता है, तो किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी केवल जो बिजली चोरी करते हैं, हम उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो उसमें जितना लोग कोऑपरेट करेंगे विभाग का, उतनी बेहतर बिजली सभी उपभोक्ताओं को हमारे मिल पाएगी। तो ये थे एसडीओ प्रणव चौधरी, जिन्होंने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को कैसे इस तरह के फर्जी संदेश से बचना चाहिए और बिजली चोरी से किस तरह से लोगों को अलग हो जाना चाहिए। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़।